चलिए, तो बेटा हम अब पल्स विड्थ का न्यूमेरिकल देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कि एक ये सर्किट है, ठीक है, जिसमें एस सी आर कनेक्टेड है, ठीक है, किससे, डीसी सोर्स से, और उसके साथ में एक इंडक्टर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 0.1 हेनरी। ठीक है, और ये दिया हुआ है कि आई ए के मिनिमम इक्वल टू आई एल इक्वल टू 100 मिली एम्पियर। अभी आपने देखा कि आई ए के मिनिमम मतलब लेचिंग करंट था, वो लेचिंग करंट था, ठीक है, तो वो किसके बराबर था, आई ए के मिनिमम के बराबर था, और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 100 मिली एम्पियर। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द पल्स विड्थ मतलब टी, ठीक है, मतलब टी मिनिमम। अभी अपन ने ऐसा वाला प्लॉट देखा था पीछे, ये देखा था ना, ये वाला, ठीक है, सेम प्लॉट है, इस क्वेश्चन में भी ड्रॉ होगा, ठीक है, ये वाला मिनिमम पल्स विड्थ। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है कि ये कितनी होगी। ठीक है, मिनिमम पल्स विड्थ की वैल्यू कितनी होगी कि उसके बाद में, मतलब टी मिनिमम के बाद में, ग्रेटर देन टी के बाद में, कि आपका एस सी आर टर्न ऑन हो जाए। ठीक है, ये निकालना है। तो बहुत सिंपल है, जब क्या बोला था कि जब भी लेचिंग करंट का फॉर्मूला, लेचिंग करंट का फिनोमिना कहीं पे भी यूज़ होगा तो वो किससे रिलेटेड होगा, टर्न ऑन प्रोसेस से, टर्न ऑन प्रोसेस से। तो यहाँ पे मान लो ये चीज़ दी हुई है आई ए के मिनिमम इक्वल टू आई एल, और अपन ने इसके पहले अभी पढ़ा है कि जब भी आई ए के मिनिमम इक्वल टू आई एल होता है तो आपका जो एस सी आर होता है वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाता है, मतलब एफ सी एम मोड में चला जाता है। और एफ सी एम मोड का क्या मतलब है, ऑन स्टेट। ठीक है, मतलब एस सी आर जो है वो ऑन स्टेट में चला जाएगा, और जब भी ये एस सी आर अब जब ऑन हो गया, ठीक है, मतलब ये ऑन हो गया, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चले गया, मतलब शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वोल्टेज है 100 इक्वल टू वी एल, यहाँ पे आप के वी एल लगा दो, 100 इक्वल टू वी एल इक्वल टू, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल डी आई ए के बाय डी टी। इसकी यहाँ का जो वोल्टेज है, यहाँ पे जो वोल्टेज है इंडक्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज है, एल वी एल इक्वल टू एल डी आई ए के बाय डी टी, वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया कि ये चीज़ लिख दी। ठीक है, अब आपको निकालना है टी की वैल्यू, तो आप इसको देखते जाओ, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो डी आई ए के बाई डी टी इक्वल टू 100/0.1। ठीक है, क्योंकि 100/L करोगे तो, और L की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.1 दी हुई है, तो जब इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 1000। ठीक है, तो डी आई ए के बाय इक्वल टू 1000 इंटू डी टी। अब डी आई ए के लिखा हुआ है मतलब डिफ्रेंशिएशन है, आपको इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, आई ए के की वैल्यू यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, आई ए के इक्वल टू 1000 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी मिनिमम डी टी। ठीक है, आई ए के इक्वल टू 1000, ठीक है, 0 टू टी मिनिमम, टी मिनिमम 0 टू टी मिनिमम होगी ना लिमिट, यहाँ पे कैसे होगी 0 टू टी मिनिमम, ये देखो ये 0 है और ये टी मिनिमम है, मतलब जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो कहाँ से कहाँ तक करोगे, 0 टू टी मिनिमम तक। ठीक है, ये हो गई। तो आई ए के इक्वल टू 1000 टी 0 टू टी मिनिमम। ठीक है, तो आई ए के इक्वल टू, अब देखो आई ए के की वैल्यू किसके बराबर है, आई लेचिंग करंट के, तो आई ए के की जगह आपने क्या लिख दिया, आई लेच। ठीक है, और 1000 इंटू टी मिनिमम। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, आई लेचिंग की वैल्यू रख दो 100 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 1000 इंटू टी मिनिमम, तो टी मिनिमम की वैल्यू आ गई 10⁻⁴। ठीक है, इक्वल टू 100 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, अब 100 माइक्रोसेकेंड टी मिनिमम की वैल्यू, मतलब 0 से लेके टी मिनिमम, 0 से लेके 0 लेस देन टी लेस देन 100 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, एक ये आपके पास में एक रेंज आ गई। ठीक है, मतलब एस सी आर अभी इस रेंज में किस स्टेट में है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में है, मतलब ऑफ स्टेट में है। जब तक 100 माइक्रोसेकेंड से इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, मतलब टी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 माइक्रोसेकेंड नहीं होगा, तब तक आपका एस सी आर ऑन नहीं होगा, मतलब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, मतलब ऑफ स्टेट। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है, आपको जस्ट केवीएल लगाना है। ठीक है, इंडक्टर की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, वहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट आ रहा है, इंडक्टर का वोल्टेज डी आई ए के बाई डी टी, ठीक है, उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
देन आपको वहाँ से वैल्यू आई ए के की जगह लैचिंग करंट की वैल्यू पुट करनी है एंड वहाँ से टी मिनिमम निकालना है। और जब आपके पास में रेंज आ जाएगी, ठीक है, तो वो रेंज जो होगी वो आपकी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में होगी, क्योंकि जीरो से लेके उस रेंज तक आपका एस सी आर ऑफ है। जब टी से वाली वैल्यू जब ज़्यादा होगी, मतलब टी ग्रेटर देन 100 माइक्रो सेकेंड जब हो जाएगा, तो आपका एस सी आर ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चले जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड कौन सा होता है, ये होता है, ठीक है, ये वाला होता है, ये जो होता है ये होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। देन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के बाद में आपका एस सी आर का जो जंक्शन होता है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, तो जिससे ये जो यहाँ वाला जो पॉइंट है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, देखा होगा आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में। और जैसे ही आपका ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा, आपका एस सी आर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो करंट होगा ये होगा होल्डिंग करंट, ये एंड ये जो करंट होगा ये होगा लेचिंग करंट। ठीक है, अब बेटा ये जो न्यूमेरिकल है, एक जो बोला है कि वेन अ थायरिस्टर इज इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, अभी मैंने बताया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर दो, मतलब प्लस और ये माइनस। ठीक है, और यहाँ पे आपका लेयर का रिप्रेजेंटेशन आएगा पी एन पी एन, तो पी किससे कनेक्टेड है, प्लस से, और लास्ट में कौन सी लेयर आ रही है, एन, एन किससे है, माइनस से, मतलब बाहर वाले जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में J1 J3 फॉरवर्ड बायस एंड J2 इज द रिवर्स बायस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एनोड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, सॉरी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, एनोड जंक्शन आर द फॉरवर्ड बायस, मतलब बीच वाला जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में, और जो वाला जंक्शन है कौन सा, आउटर जंक्शन है, वो रिवर्स बायस में। ठीक है, से होगा ना J1 J3 किस में, फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में, एंड J2 रिवर्स बायस में। ठीक है, टर्न ऑन, अगला क्वेश्चन है, टर्न ऑन ऑफ द थायरिस्टर टेक प्लेस व्हेन द एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड देयर इज अ पॉजिटिव करंट एट द गेट। ठीक है, टर्न ऑन प्रोसेस किससे रिलेटेड है, टर्न ऑन प्रोसेस रिलेटेड है जब आपका एनोड टू कैथोड वोल्टेज मतलब वी ए के ग्रेटर देन जीरो हो एंड यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन हो। ठीक है, एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड देयर इज अ पॉजिटिव करंट पल्स एट द गेट। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ट्रायक क्या होता है, ट्रायक होता है बेटा 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल स्विच, 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल स्विच। 3 टर्मिनल मतलब MT1 MT2 एंड गेट। ठीक है, 3 टर्मिनल होते हैं MT1 MT2 एंड गेट। इसका फिगर ये कैसे होता है, सिंबल कैसे होता है, एक तो SCR ऐसे लगा होता है, एक SCR ऐसे लगा होता है। ठीक है, ये 2 टर्मिनल MT1 MT2, ठीक है, एंड यहाँ पे एक गेट लगा होता है। ठीक है, और ये बाई डायरेक्शनल स्विच होता है, 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल स्विच, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बोला है अ थायरिस्टर इक्विवेलेंट टू अ थायरेट्रॉन ट्यूब इज, बिल्कुल SCR होगा। थायरिस्टर किस किस से मिलके बना होता है, थायरिस्टर प्लस थायरेट्रॉन। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, SCR। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, SCR। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हेन अ थायरिस्टर इज निगेटिवली बायस। ठीक है, निगेटिवली बायस का मतलब क्या होता है कि आपने रिवर्स वोल्टेज दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे माइनस दे दिया और यहाँ पे प्लस दे दिया, तो आउटर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में चले जाएंगे। J1 J3 जो है, J1 J3 जो है वो रिवर्स बायस में हो जाएगा एंड J2 जो है इनर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। ठीक है, अगला है इन अ फॉरवर्ड बायस पोर्शन ऑफ द थायरिस्टर आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स द नंबर ऑफ स्टेबल ऑपरेटिंग रीजन। ठीक है, स्टेबल ऑपरेटिंग रीजन का मतलब क्या होता है, अब देखो इसमें क्या बोला, इन अ फॉरवर्ड बायस पोर्शन। फॉरवर्ड बायस पोर्शन कौन सा, ये तो रिवर्स बायस है इस साइड वाला, फॉरवर्ड बायस पोर्शन केवल इस साइड वाला है। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट एंड फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट। ठीक है, तो उसमें नंबर कितनी स्टेट आ रही, 2 ही आ रही, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग एंड फॉरवर्ड कंडक्शन। ठीक है, मतलब 2 स्टेबल रीजन हो गए। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके।